नमस्कार दोस्तों, हम आपके लाए हैं बहुत ही सरल सवाल। देखिए, सवाल कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी ये समांतर माध्य का सवाल है। तो आपको सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं मालूम होनी चाहिए। जितनी भी संख्याएं संसार में बनी हैं, 1 से लेकर जितनी भी बनी है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 से 9 तक की चाहिए, यानी कि तो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं संख्याएं कौन सी हैं? बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब इनका कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल। पदों लिख लो चाहे संख्याओं लिख लो, यानी कि पदों का योगफल बटे कुल पद। और इसको चाहे आप लिख सकते हो संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं। बात वही है। अब बस तो पदों का योगफल यानी कि जो ये संख्याएं इनका योगफल, यानी 1 + 2, जो तरीका बता रहे पूरा, +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 और कुल पद, यानी कुल कितनी संख्याएं हैं? संख्याएं हमारे पास 9 हैं, तो कुल 9। अब देखिए, आपको जोड़ना तो आता ही होगा। तो जैसे कि यहाँ पर वो कोई भी संख्याएं दे सकता है। कभी भी सवाल में कोई भी संख्याएं आ जाएं, कोई भी संख्याएं हों, ठीक है, तो बस सूत्र लगाया संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं और उन संख्याओं को आपस में जोड़ लेना। तो 1 से 9 तक की संख्याओं का योग होता है 45 और बटे में 9। अब अगर आप नहीं मानते बात, देख लो, 9 और 1 10 हो गया, 8 और 2 10 यानी 20 हो गया, 7 और 3 10 30 हो गया, 6 और 4 10 40 हो गया, 5 45 हो गया और 9 5 45, यानी इसका समांतर माध्य कितना आ गया? 5। चलिए इसी तरह का एक सवाल और देख लेते हैं। अब देखिए, यह सवाल है बिल्कुल सेम तरीके सवाल है। कह रहा 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? अब देखिए, इसने क्या कहते हैं, 1 से 15 तक की सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो 1 से 15 तक की सम संख्या क्या? सम संख्या उन्हें कहते हैं जो 2 से कट जाए। तो पहली सम संख्या हो गई 2, ठीक है। तो नीचे आगे लिख सकते हो पहले संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं लिख लो। तो 2, फिर हो गई 4, फिर हो गई 6, फिर 8, फिर हो गया 10, फिर हो गया 12, फिर हो गया 14, फिर 16 नहीं लिखें क्योंकि 15 तक की संख्याएं कहा गया है। तो 15 से पहले तक, ठीक है। तो 16 हो जाती 15 से बाद, ये छोड़ दिए। ये हो गई क्या है? संख्याएं। तो समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या लगेगा? संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं। अब देखिए, हम आपको बता दें कि ये योगफल और कुल, ये शब्द नहीं बदलेगा। बाकी आगे पद हों उन्हें पद लिख सकते हो, संख्याएं हों उन्हें संख्याएं लिख सकते हो, तो जो इच्छा है वो। जैसे यहाँ पे संख्याएं दी गई तो संख्याएं, अगर मान लो पद होते तो पद लिख, तो कुछ भी लिख सकते हो, कुछ सब भी सही है, ठीक है। तो संख्या का फल कैसे? तो वही 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और +14 और बटे में कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, ठीक है। अब इनका जोड़ कितना होगा? अब चाहे आप जोड़ना चाहो, बढ़िया, देखो लोग, देखो, 6 और 4 10, 8 और 2 10, तो 10 और 10 20 हो गए, और 10 30
और इसका 10 ले लो 40, इसके 10 ले लो 50, 4 2 6 56 हो गया, और बटे में 7, और 7 अट्ठे 56, तो कितना निकल के गया 8। तो इसकी माध्यिका समांतर माध्य इसका कितना हो गया 8 हो गया। है ना बहुत सरल सवाल। ऐसे ही कोई भी संख्या उसको लगा। चलो हम एक सवाल और देख लेते हैं। यह सवाल कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल क्या है। तो देखिए कि क्या है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य बराबर 45.6 किलोग्राम। ठीक है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं 10 हैं, आपको क्लियर है। उनके भारों का योगफल ज्ञात करवा रहा है, तो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है व्यक्तियों, तो इसका देखो भाई होगा। हमने क्या कहा था, हमने कहा था योगफल और कुल नहीं बदलेगा, बाकी जो भी संख्याएं हो पद हो उनको बदल दो। तो यहाँ पे होगा 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल, ठीक है, और बटे कुल व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे 10 व्यक्ति हैं, उनके भारों का योगफल हो जाएगा कुल व्यक्ति। अब समांतर माध्य देखो, अब यहाँ पे क्या है, समांतर माध्य हमारे पास है कितना 45.6 बराबर 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल नहीं है हमारे पास, ये निकलवा रहा है, और कुल व्यक्ति भी हमारे पास हैं। तो कुल व्यक्ति हमारे पास कितने हैं 10 व्यक्ति हैं, और 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ये और ये हो जाएगी गुणा में, और ये बचेगा अकेला, यानी कि 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल बराबर 45.6 गुणे 10 बराबर पॉइंट इसका हट जाएगा, ये 10 का 0 कट जाएगा, 456 kg। अब देखिए क्या हुआ, फिर से समझ लो, ये हो गया सूत्र। जब ये सूत्र हो गया है तो देखो 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल ही हो जाएगा, 10 व्यक्तियों के भारों का योगफल ही रोक लिया, समांतर माध्य गुणा में कुल व्यक्ति पहुंच जाएंगे। तो समांतर माध्य गुणा में कुल व्यक्ति पहुंच गए, समांतर माध्य 45.6 था और गुणा की, तो ये हमारे पास आ गया, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, तो कैसा लगा सवाल, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।